सावन में शिवलिंग पर चढ़ाई गई सिर्फ एक छोटी सी चीज आपकी बरसों पुरानी अधूरी मनोकामना को रातों रात पूरा कर सकती है, लेकिन इसके लिए अभिषेक का सही नियम पता होना जरूरी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सावन में शिवलिंग अभिषेक की सबसे सरल विधि और यह भी कि किस विशेष इच्छा के लिए भोलेनाथ को क्या अर्पण करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। इस पूरे सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और महादेव इस पूरे महीने धरती पर विचरण करते हैं। ऐसे में अगर आप सावन में शिवलिंग का सही तरीके से अभिषेक करें, सही चीजें चढ़ाएं, तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, सवाल यह है कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सावन में शिवलिंग अभिषेक कैसे करें और शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वह सचमुच इतने भोले हैं कि जरा सी भक्ति से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते। दोस्तों, शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर अलग अलग चीजें अर्पित करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपनी मनोकामना के अनुसार आप शिवलिंग पर वस्तु चढ़ाकर अपनी मनचाही इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सुख शांति मिलती है। इसीलिए हो सके तो शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं ताकि आपके घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है या संतान से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसमें राहत मिलती है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से संचित पापों का नाश होता है। और अगर किसी रोग से पीड़ित हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी बीमारी ठीक न हो रही हो तो आप जल में दूध के साथ सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी बीमारियां जल्दी दूर हो जाती हैं। लंबी आयु के लिए आप शिवलिंग पर सफेद वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। और अगर आपके घर में बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी तो शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे जल्दी आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है और शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी तरह के सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही वाणी में मिठास आती है। इसके अलावा शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से संतान की प्राप्ति और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दूध में केसर मिलाकर चढ़ाने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। दोस्तों, शिवलिंग पर भस्म अर्पित करने से शारीरिक, मानसिक और वाचिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से पति पत्नी के मधुर संबंध बनते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल दोष समाप्त होता है और शिवलिंग पर काली उड़द चढ़ाने से राहु केतु शनि शांत रहते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। आपको बता दें कि जल में दूर्वा डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से रोग दोष दूर होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर बेल या आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। तो दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करके या वस्तु चढ़ाकर अपने इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बात और बता दें कि वैसे तो आप ये वस्तुएं शिवलिंग पर किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि जैसे मौके पर इन वस्तुओं को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। और इस बार सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है, तो यह सुनहरा अवसर बिल्कुल मत चूकिए। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।